Hey, what's up guys? Welcome back to my channel, We Gather Creations. Your host Vibhav here. Today, we're gonna do a video on hospitality jobs, work-life balance, salary, and all the stuff which you always wanted to know. So ज़्यादा time नहीं waste करेंगे intro में और जल्दी से शुरू करते हैं. टेक्निकल गुरुजी की तरह बोल दिया क्या मैंने? आइए शुरू करते हैं. चलिए मैंने शुरू करते हैं. तो अब शुरू ही करते हैं. तो आज का वीडियो है जैसे कि मैंने बताया हॉस्पिटैलिटी जॉब्स के बारे में. तो इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में निकाल दी है. बालों से पता ही चल रहा होगा सफेद हो गए. एनीवे जल्दी से बताओ मैगी, आपने कितने साल काम किया है इंडस्ट्री में? ऑलमोस्ट लाइक 8-9 years. झूठ बोल रही है, 12 साल से काम कर रही है. 10 मान देखो 8 से 10 हुआ, अब 10 से 12 भी जाएगी. और भाई तूने कितने साल से काम कर लिया? ऑलमोस्ट 6 years. बस? हाँ ब्रो बस. पर अभी लड़की की बाली उम्र है. कितने साल का है तू? अभी 25 साल का हूँ ब्रो. 25 ज्यादा ही बोल रहा है. 23 का. Guys, guess his age in the comments, okay? एक्चुअल एज. हाँ. एनीवे इम्पोर्टेंट बात करते हैं. तो you came to Canada when you were 18, right? I was at the time 18 years. 18 साल में हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे. और ये भी नहीं मालूम होता था कि कहाँ जाना है. स्टापू बोलते इसको. स्टापू गेम भी नहीं मालूम है यार. पता नहीं कौन से इमिग्रेशन ऑफिसर ने वीजा पे स्टैम्प मार दी यार. अरे पूछो मत, बहुत ही ऑड था. बहुत ही ऑड था. हॉट होने से इमिग्रेशन क्या, चलो छोड़ो यार, छोड़ ही दो. एनीवे तो 18 साल में तुमने डिसाइड कर लिया कनाडा आना था. हाँ. तो बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कि कनाडा आने का सबसे आसान तरीका क्या है? It's based on student. Like if you come as a student on student basis, it's the most easiest way to come to Canada. Easiest way is student. Obviously थोड़ा पैसा लग जाता है बट सबसे आसान तरीका स्टूडेंट है. Unless की मैगी तुम्हारा कोई तरीका था कनाडा आने का तरीका? इसका एक और तरीका था कनाडा आने का बहुत अच्छा. वो सबसे बेस्ट है bro. That is the best way to come to Canada and the easiest way. ध्यान से सुनिएगा और बहुत गालियां लिखिएगा फिर बाद में. हाँ, बताओ जी. ट्रक में पार हो किया. बोले शिपिंग कंटेनर में बैठ के आ जाओ. मूवी थी वो, हिंदी मूवी में जो दिखाते हैं वो ट्रक में पार होके हवाला बोलते ना. वही तो ऐसे आ जाना. ये लोग चैनल बैन करवाएंगे कि मैं क्या क्या प्रमोट कर रहा हूँ. वैसे मत आइएगा. स्टूडेंट वीजा सबसे आसान तरीका है. अब सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जैसे आप लोगों की क्वेरीज आई है वो ये है कि स्टूडेंट वीजा में कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें. If you go to the best, instead of the college, the university is the best. The University of the Waterloo is the best university for hotel management course. Waterloo, that is in Ontario, right? Ontario, yes. तो Ontario की University of Waterloo बहुत बेस्ट है, as per him. Yes. जब आप स्टूडेंट वीजा पे आते हो, अगर आप 1 साल के लिए स्टूडेंट वीजा लेते हो तो आपको वर्क परमिट जो होता है खाली 1 साल के लिए मिलता है. और जब आप 2 साल के वर्क परमिट पे आते हो तो आपको 2 साल के स्टूडेंट परमिट पे आते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है. सो यू हैव मोर टाइम टू अप्लाई फॉर ए परमानेंट रेसिडेंसी. ओके, सो सिर्फ वर्क परमिट के लिए आपको 2 साल का वो लेना चाहिए. अच्छा, ये मैंने भी शायद पहले वीडियो में बताया है कि आप 2 साल का वीजा लीजिए, 1 साल का डिप्लोमा मत लीजिए, बिकॉज उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग अ वर्क परमिट इज लेस. 2 साल का लेंगे तो उसमें 3 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है, जिससे आपको पीआर में आसानी हो जाती है थोड़ी. हाँ, बिकॉज पीआर होने में, प्रोसेस होने में क्या होता है कि आप 1 साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपको 1 साल काम करना पड़ता है एलिजिबल होने के लिए पीआर के लिए. तो अगर आप 1 साल पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 1 साल का कोर्स लेकर आ रहे हो तो आपने 1 साल पढ़ाई करी, 1 साल आपने काम किया, उसके बाद आपकी पीआर आप अप्लाई करोगे, राइट. तो आपके पास टाइम नहीं होता उतना. लेकिन अगर आप 2 साल का कोर्स लेके आ रहे हो तो आपके पास 2 साल के बाद आप 1 साल काम करते हो, आपके पास फिर भी 2 साल और हैं पीआर अप्लाई करने के लिए. सो डिप्लोमा अगर आप करेंगे 2 साल का तो वो भी फायदा होगा. चाहे 1 साल की आप सर्टिफिकेट लेंगे उसमें भी फायदा होगा. डिग्री में ऑब्वियसली फायदा होगा जो 3 साल की है, पर पैसे ज्यादा लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा. तो हमारा रिकमेंडेशन है कि आप 2 साल का डिप्लोमा लीजिए और उसमें आपको वर्क परमिट आसानी मिलेगा, राइट. यस. एंड ऑल्सो होता क्या है कि अगर आप इंडिया में अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो तो अगर आप 1 साल का सर्टिफिकेट लेते हो ना, वो भी सफिशिएंट होता है बिकॉज आपको इंडिया की स्टडीज के पॉइंट्स मिलते हैं, राइट. एग्जैक्टली. तो अगर आपने इंडिया में IHM से पढ़ाई करी है या किसी भी होटल मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़ाई करी है या किसी भी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आपने किया है 3 साल का, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 साल का सर्टिफिकेट की जरूरत है. आपको आसानी से पीआर में आसानी हो जाएगी, राइट. बिकॉज पॉइंट सिस्टम है. बिकॉज पीआर एट द एंड हमने उसमें एक्सप्रेस एंट्री में लगानी है तो आपको पीआर मिलने में आसानी होगी क्योंकि CRS स्कोर जो होता है एक्सप्रेस एंट्री का, उसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं. तो आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो कि 1 साल का सर्टिफिकेट ज्यादा बेटर है कि 2 साल का
डिप्लोमा ज्यादा बेटर है, राइट? बाय द वे गाइस, आप कोई भी कोर्स करके आओगे इंडिया में तो आपको यहाँ के पीआर में हेल्प हो जाएगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हॉस्पिटैलिटी, इट्स एनी कोर्स. हमने इसलिए बोला क्योंकि हम सिर्फ हॉस्पिटैलिटी की बारे में बात कर रहे हैं, बट यस, आप कोई भी कोर्स करके आओगे ग्रेजुएशन का, इट विल डेफिनेटली हेल्प. आपको लिटरली सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा यहाँ पे आके, और आपको पीआर आसानी से मिल सकता है. Yes. Now for those who asked कि फी रेंज क्या होती है किसी भी कोर्स की, 2 साल का अगर डिप्लोमा कर रहे हैं आप, तो आपका जो फीस है वो करीबन $32,000 से $40,000 फॉर द एंटायर कोर्स होती है, यानी कि जो 2 साल में डिवाइड होता है. हर सेमेस्टर की फीस होती है एंड इट रेंजेस फ्रॉम $32,000 to $40,000. अगर आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो उसकी फीस एग्जैक्टली आधी हो जाती है, क्योंकि वो 1 साल का सर्टिफिकेट होता है. एक और सवाल ये था कि आप अगर आपकी 12th में 10+2 में आपकी परसेंटेज कम है तो भी चांसेस हैं कनाडा आने के कि नहीं है? एब्सोल्युटली यस. होता क्या है कि अगर आपकी लाइक कई कॉलेजेस हैं जिनकी परसेंटेज दे से इट हैज टू बी प्लस ओवर 70 और ओवर 80, बट देयर आर अदर कॉलेजेस एज वेल व्हिच will help you to migrate to Canada even if you have a percentile of 50 to 60%. तो मतलब सबके लिए रास्ता है? सबके लिए है रास्ता, ऐसा कोई वो नहीं है. नहीं तो नहीं पार करके आ जाना यार. नहीं है पार करके सबके लिए, तो बेसिकली सबके लिए जुगाड़ हर चीज का है. Canada is the land of opportunities, so you just have to find your way to get in here. और मुझे बता देना ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाए और लोगों को भी बुलाना है. सही है, ये लोग मरवाएंगे, मत करना ये सब काम. स्टूडेंट वीजा लगवाओ और आप आराम से आ सकते हो. एज ए स्टूडेंट कितने डॉलर महीने के लगते हैं? खर्चा कितना होता है? Roughly around 800 to 1,000 is sufficient enough for someone who is coming new to Canada. Like 800 से $1,000. 800 से $1,000 बेसिक्स के लिए is more than sufficient. तो क्योंकि बेसिक वेज ज्यादातर प्रोविंस में $14 के आसपास है, इसलिए $1,200 से $1,500 कमाना आसान है, और $1,000 जैसे बोला एक्सपेंस है. तो अगर आपकी फीस टेकन केयर है तो आप अपने मंथली एक्सपेंस आराम से टेक केयर कर सकते हैं. नाउ पार्ट टाइम जॉब, जहां तक सवाल आता है पार्ट टाइम जॉब्स का, my recommendation is as a student when you are doing in a hospitality industry, you should always select a part-time job to work in a hotel or a restaurant. What it helps is आपका वो पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस जो होता है आप वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा. जब आप 1-1.5 साल वहां पे पार्ट टाइम काम करेंगे तो वहां पे सुपरवाइजर बनना या मैनेजर बनना आसान हो जाता है. और अगर आपने इंडिया में ग्रेजुएशन करी हुई है या किसी भी कंट्री में ग्रेजुएशन करी है और कनाडा में आके आपने डिप्लोमा किया है, सो ऑल यू नीड इज अ 1 year supervisor or a manager experience and you're good to apply for your permanent residence. तो वो जो पार्ट टाइम वाली जॉब है वो आपकी हेल्प करेगी आपको सुपरवाइजर रोल में, बिकॉज ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं पार्ट टाइम काम करते हैं और वो उसी जॉब में सुपरवाइजर का रोल ले लेते हैं, क्योंकि वो 2 साल वहाँ पे या 1.5 साल काम कर चुके होते हैं, इसलिए उनके लिए प्रमोशन लेना बहुत आसान हो जाता है. आपका कनेडियन एक्सपीरियंस भी बनता है और आपका मैनेजर एक्सपीरियंस भी बनता है, तो आपका पीआर ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सब लोग जानना चाहते हैं वो ये कि हॉस्पिटैलिटी में जॉब्स हैं भी कि नहीं है. नहीं, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, कल इसका दूसरा पार्ट आएगा. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट दैट सेकेंड वीडियो. ऑल्सो आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे. जो नहीं मिले हैं वो उनके जवाब कल मिल जाएंगे, क्योंकि कल इसका सेकेंड पार्ट रिलीज करूंगा. सो फार इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप and share it with your friends who are looking to move to Canada in search of a job in hospitality industry. I'll catch you guys in the next one. Thanks for watching. Peace. और हाँ, वीडियो पहले वॉच करने के लिए उस बेल आइकॉन को जरूर दबा दिएगा, so that you are able to watch the video the moment I load it. So please hit the bell icon.